हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी सट्टा किंग वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो उसी प्रोजेक्ट का मैं इसमें ओवरव्यू देने जा रहा हूं आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कुछ इस टाइप का भी शो हो रहा है, आपको सामने वेबसाइट ओपन दिख रही है। ठीक है। तो जो आपको ये लिंक है, आपको अगर इसको हिट करेंगे तो आपको लॉगिन पे सबसे पहले इस तरीके से दिखाई देता है। तो अगर आपके पास लॉगिन डिटेल है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास लॉगिन डिटेल नहीं है तो सिंपली आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड फ़ोन नंबर डाल करके, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो डाल करके यहाँ पे सबमिट करके अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। हमारे पास लॉगिन डिटेल है। सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड जो हमारा पासवर्ड है वो डालेंगे। अगेन सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड ये लॉगिन हमारा हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है। इसमें मेन हमारा 3 गेम होता है, ओपन प्ले, जंतरी एंड क्रॉस। ओके। तो इसी 3 गेम के बारे में मैं आपको आज ये पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ एंड इसका हम एडमिन पैनल भी समझेंगे, किस तरीके से आप इसके एडमिन पैनल को मैनेज करेंगे। और अगर आपको ये दोस्तों इसका डेमो चाहिए, डेमो गेम आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है किस टाइप का रहेगा, तो इस प्रोजेक्ट का जो लिंक है, डेमो लिंक, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। एंड इसका जो लॉगिन डिटेल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। और आप में से किसी को भी अगर ये वेबसाइट बनवानी है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा तो हमारा आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ओपन प्ले, उसके बाद जंतरी, उसके बाद क्रॉस, और इसके बाद हम एडमिन भी समझेंगे एंड नीचे जो थोड़े बहुत फंक्शंस है उसको भी समझेंगे। ओके। तो गेम प्ले करने के लिए आपके वॉलेट में पैसे होने ज़रूरी हैं। तो वॉलेट में पैसे के लिए आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे रिचार्ज करना है यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम अमाउंट 300 रुपये का। अगर आप खुद का वेबसाइट बनवाएंगे तो ये मिनिमम रिचार्ज अपने अकॉर्डिंग आप सेट करवा सकते हैं हमसे। ओके। तो अभी के लिए हमने यहाँ 300 रख रखा है, तो 300 यहाँ पे करके हम ऐड कैश पे क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे शो हो रहा है इसको कॉपी करके पेमेंट करना है हमें इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे होंगे ऐड कैश पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्कैनर दिख रहा होगा। स्कैनर को आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका यहाँ पे यूपीआई आईडी है तो इस पर आप कॉपी करके इस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका एडमिन से चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो भी पेमेंट के बाद कन्फर्म यूटीआर नंबर आएगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मली या गेम में आपने देखा होगा, जो सट्टा किंग का वेबसाइट होता है या फिर गेम होता है, उस पर आपने देखा होगा कि बैट वो वेबसाइट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, रिचार्ज वेबसाइट के ऊपर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें आप, आपके जो यूज़र है, रिचार्ज भी कर पाएंगे। और रिचार्ज करते ही जो भी पैसा रहेगा उनके आपके डायरेक्ट वॉलेट में जाएगा, पेटीएम में या फ़ोनपे में, जिस पे भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो डायरेक्टली खुद से प्ले भी कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहीं पे बैट लगा सकते हैं, विन किए हैं तो वो स्टेटमेंट में देख सकते हैं, रिजल्ट वो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इसी वेबसाइट पे। ओके। कहीं भी उनको जाने की ज़रूरत नहीं है व्हाट्सअप वगैरह पे। तो पेमेंट करने के बाद यूटीआर नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, जो हमारा पेमेंट है वो रिक्वेस्ट चला जाएगा एडमिन के पास। तो अभी आप देख पा रहे होंगे वॉलेट में हमारे पैसे ऐड नहीं हुए। तो जब मैं अभी आपको एडमिन दिखाऊंगा तो इसको मैं एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे पैसे 300 रुपये ऐड हो जाएंगे। हमें मैनुअली एडमिन से इसको ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो अभी इसको हमने मैनुअली रख रखा है, ऑटोमेटिक लगवाना चाहेंगे तो वो भी लग जाएगा इसमें। ओके। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अब हमने वॉलेट में रिचार्ज कर लिया, रिचार्ज का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। सेम आपका विड्रॉल का सिस्टम रहेगा। विड्रॉल अमाउंट करने के लिए विड्रॉ मनी पे जाना है एंड जो भी यहाँ पे आपका मिनिमम विड्रॉल आप सेट करवाएंगे, यूज़र का अगर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे अमाउंट डाल करके एंड बैंक डिटेल डाल करके डायरेक्ट विड्रॉल लगा सकते हैं। विड्रॉल का रिक्वेस्ट आपको एडमिन में मिल जाएगा, वो मैं एडमिन जब समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ओके। वापस आ जाएंगे सट्टा स्पॉट पे एंड इस लोगो पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 गेम दिखा रहा है, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ओपन प्ले में आपको यहाँ पर सिलेक्ट गेम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप गेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे एक गेम अभी अभी यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ है, फरीदाबाद का। ठीक है। इसके बाद हमारा न्यू गेम है, टेस्टिंग गेम है, गाज़ियाबाद है। ये जो गेम का नेम है ये आप एडमिन से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है गेम आप वही अपने आप का अपने नाम से भी आप यहाँ पे एक गेम क्रिएट करके रन कर सकते हैं। ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे हमने गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है। एंड हमारे इसके बाद आता है क्या, एंटर नंबर। नंबर आपने देखा होगा नॉर्मली जो नंबर होते हैं सट्टा किंग के वेबसाइट पे देखा होगा आपने, बहुत सारे सट्टा वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा 1 से लेकर के 99 तक नंबर होते हैं। तो वही नंबर आपको यहाँ पे चूज़ करने के लिए किया जा रहा है कि आप कितने नंबर पे लगाना चाह रहे हैं बेट। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे को लगाना है 99 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 99 सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 99 आ जाएगा कि हमने 99 नंबर सेलेक्ट किया है। अब मैं 99 पे कितने रुपये लगाना चाहता हूँ, मान के चलिए मैंने लगा दिया 20 रुपये। ठीक है, मान के चलिए मैंने 20 रुपये लगा दिया यहाँ पे, तो 99 पे यहाँ पे दिखाएगा हमारा कि 20 रुपये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूँगा तो ऑर्डर लग जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे मान के चलिए 5 नंबर लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आपको 0 लिखना है, उसके बाद 5 लिखना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है और अमाउंट आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आप मान के चलो 10 रुपये लगाना चाह रहे हो। तो बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा 50 रुपये से नीचे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है कि आप 10 रुपये भी लगा पा रहे हैं। तो ये जो मिनिमम बेट अमाउंट है कि आप अपने यूज़र को कितना कम से कम लगाने पे बोल सकते हैं कि इससे नीचे आप नहीं लगा सकते हैं, वो आप हमें बता देना, हम वो भी सेट करके आपको देंगे। मान के लिए आपने बोल दिया कि 100 रुपये से नीचे कोई बेट ना लगाए, तो यहाँ पे अगर वो 10 रुपये लगाना चाहेगा तो यहाँ पे बेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है मिनिमम अमाउंट बेट अमाउंट वो आप हमसे सेट करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में एक और चीज़ दिख रहा है विद पल्टी। ठीक है, तो पल्टी अगर आप इसका लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपने लिखा है 05, मतलब 5 नंबर पे आप लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 50 भी आ सकता है, तो विद पल्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 05 पे तो लगा ही लगा है, इसके साथ आपका 50 भी लग जाएगा। उसके लिए आपको दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है बेट लगाने के लिए। ओके, एंड 10 रुपये आपका 5 पे लगेगा, 10 रुपये आपका 50 पे लगेगा। इसके बाद आप जब प्लेस बेट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बेट प्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पे वॉलेट से आपके पैसे कट जाएंगे। इसके बाद वो आपको दिखाई कहाँ पे देगा, स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गेम प्लेस हुआ है 13:20 पे 5 तारीख 8वां महीना 2024 को। ठीक है, यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 5 नंबर पे 10 रुपये लगा है एंड 50 नंबर पे 10 रुपये लगा हुआ है। ठीक है, टोटल हमारा 20 रुपये लगा। टाइम यहाँ दिख रहा है आपको गाज़ियाबाद पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़र आपके यहाँ पे देखेंगे, अगर वो विन करते हैं तो इस तरीके का उनको विनिंग यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वो लूज़ करते हैं तो वो उसका नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर लूज़ कर रहा बंदा हर चीज़ को बताएंगे तो इसमें ज़्यादा डेटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बैट लगाता है तो वो यहाँ पे शो करेगा, रिचार्ज अगर करेंगे तो वो यहाँ पे शो करेगा, अगर विड्रॉल लगाएंगे तो वो यहाँ पे शो करेगा, अगर रिचार्ज कैंसिल होता है वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, रिचार्ज सक्सेस होता है वो यहाँ पे शो करेगा, अगर बैट लगाते हैं बैट यहाँ पे शो करेगा, अगर बैट विन करते हैं वो शो करेगा। ठीक है, बैट लूज़ करेंगे वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ओके, इसके बाद आता है आपका, हमने ये समझ लिया एंटर अमाउंट ऊपर वाला समझ लिया। अब यहाँ पे एक नीचे आ रहा है एंटर हरूप। हरूप, ठीक है, तो हरूप क्या है इसको हम समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखना आपको ये वीडियो। ओके, तो हरूप के लिए मान के चलिए मैंने यहाँ पे अभी 1 नंबर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे अभी सिलेक्ट हरूप का ऑप्शन आ रहा है कि अभी एक साइड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हरूप में 2 साइड होते हैं, ए और बी। ए मतलब अंदर, बी मतलब बाहर। ठीक है, आपको अंदर या बाहर सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 नंबर में। ठीक है, मान के चलिए मैंने अभी ए सिलेक्ट कर लिया। अभी बस देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा ए का मतलब क्या है। अंदर मतलब मैंने ए मतलब अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया और 1 नंबर पे सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ 10 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया 10 रुपये। अगर मेरा 1 नंबर अंदर में आता है तो मैं 10 रुपये लगाया मैंने। अभी मैं हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इस पर हम 9.5 गुना दे रहे हैं विन होने पे। आप जो देना चाहो वो हमें बता देना, आप हम वहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट करवा सकते हैं विन करने पे कितना रुपये उनको देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 9.5 गुना यहाँ पे इनको मिलेगा अगर ए विन करा तो। 1 नंबर पे ए अगर विन करता है तो, अंदर अगर विन करता है तो। अब ये अंदर और बाहर क्या है वो समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑलरेडी पहले लिख रखा है, इस पे समझाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 1 नंबर पे ए लगा हुआ है, यानी कि अंदर लगा हुआ है। अब अंदर और बाहर क्या होता है, तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं सट्टा वेबसाइट में तो उसमें हमारा टोटल 2 नंबर होता है। ठीक है, चाहे तो वो मान के चलिए 12 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, 25 हो गया, जो भी है। ठीक है, तो हम 1 से लेकर के 99 तक नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो 1 जब लिखते हैं तो हम 0 सामने लगाते हैं, 1 से लेकर के 9 तक खाली हम लिखते हैं तो हम 0 सामने लगाते हैं। ठीक है, और टोटल हमारा जाता है ये 99 तक। 100 का जगह पे हमारा यहाँ पे 00 होता है। ठीक है, तो हमारा टोटल यहाँ पे 100 नंबर होते हैं, 00 मिला करके। और 100 नंबर में
100 नहीं होता है, 100 करके नहीं होता है, उसके जगह पे 00 होता है खाली। ठीक है, तो जो हमारा नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है वो 2 पेयर में होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी 52 लिखा है, एक नंबर लिखा है जिसका 2 डिजिट में लिखा है 52, 5 एंड 2। और 52 का जो इधर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अंदर, यहाँ पे हमारा 5 अंदर है, एंड जो इसके बाद वाला नंबर है वो हमारा आता है बाहर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 1, ठीक है, ए। तो 1A हमारा क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, 1A हमारा ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारा अंदर है। अगर हमारा 10 से लेकर के 19 तक कोई भी नंबर आता है, ठीक है, अंदर के अंडर में आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान के चलिए 14 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 17 आ गया, 19 आ गया, 18 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमारा ये जो बेट है हम लगाएंगे, ये हम विन कर जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 9.5 गुना मिलेगा जो भी हम बेट लगा रहे हैं उसका, यानी कि हमें यहाँ पे 95 रुपये मिलेंगे। कितने के? 10 रुपये के। 95 रुपये मिलेंगे हमें 10 रुपये के। ठीक है, तो हरूप का मतलब ये होता है कि जितने भी शुरू के नंबर हैं इसके बेस पे हम लगाते हैं अंदर, और जितने भी यहाँ पे हमारा ये इधर के नंबर होते हैं ये होता है हमारा बाहर। ठीक है, ये होता है हमारा बाहर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मान के चलिए आपने एज ए यूज़र, ठीक है, आपने अंदर तो सिलेक्ट किया ही किया, आप बाहर भी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, मान के चलिए आपने बाहर भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो एक नंबर अंदर और बाहर दोनों पे आपका लग चुका है अब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अब ये समझा देता हूँ। अब देखो, अगर 10 से लेकर के 19 तक आता है, ठीक है, तो आप अंदर में विन कर रहे थे, लेकिन 10 से फिर 19 के बाद 20, 21, 22, 23 जो भी आ रहा था, आप विन नहीं करते अगर वो आप अंदर सिर्फ लगा के रखते तो। ठीक है, अब आपने बाहर भी लगा दिया, तो अब आपका क्या है कि चांसेस बढ़ गए हैं थोड़े से। अब बाहर में हमारा क्या क्या नंबर आता है, हमारा आता है पहले तो 11 आ जाता है। ठीक है, एक नंबर बाहर में क्या क्या आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा, ये बाहर में आ गया हमारा। ठीक है, जो हमारा ये है एक नंबर, क्योंकि हमारा जो इधर का नंबर है, इधर का ये नंबर है, ये हमारा 1 है। ठीक है, अब ये हमारा बाहर, इसका क्या है, इसका 2 बाहर है, इसका बाहर क्या है 2। ठीक है, इसका बाहर क्या है 3, इसका अंदर क्या है 1। ठीक है, इसका अंदर क्या है 1, इस तरीके से। तो यहाँ के जो इधर के नंबर होते हैं जो ये बाहर में काउंट होते हैं, हमारा ये बाहर आता है, इसको हम बाहर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हमने यहाँ पे एक नंबर पे हमने अंदर पे भी लगाया, बाहर पे भी लगाया है। ठीक है, तो एक नंबर में हमारे 10 से लेकर के 19 तक सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इनके सामने 1111 है। ठीक है, और इनके बीच का एक नंबर जो कि है 11, ये हमारा बाहर में भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर का जो राइट साइड वाला इसका नंबर है ये 1 है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है 21 हमारा आता है बाहर में। ठीक है, मतलब वैसे तो सारे नंबर बाहर में आ सकते हैं, लेकिन जो हमने सेलेक्ट किया है एक नंबर में क्या क्या आ सकता है, 11 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 61, 71, 81, 91। ठीक है, ये सारे हमारे बाहर में आ जाएंगे। इसके अलावा मान के चलो 20 आ गया। ठीक है, 20 के यहाँ पे कि बाहर में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0, एंड यहाँ पे अंदर में क्या आ गया इसका 2। तो ये विन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक नंबर सेलेक्ट किया, एक नंबर इसमें कहीं पे भी है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हरूप का जो कैलकुलेशन है, इस तरीके से होता है। मान के चलो यहाँ पे मैंने प्लेस बैट कर दिया एंड ओके पे क्लिक कर दिया। अब मान के चलो हमें यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, प्लेस ऑर्डर किए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट गेम। ठीक है, हमने गेम सेलेक्ट नहीं किया है, हमने खाली हरूप वाला सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम न्यू गेम करके जो नेम है ये सेलेक्ट, ये जो न्यू गेम आपको दिख रहा है ये कोई ऐसा नहीं है कि न्यू गेम है, यहाँ पे हम गेम का नाम न्यू गेम रख रखे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी रख दें, ओल्ड गेम रख दें नाम, तो यहाँ पे ओल्ड गेम लिखा हुआ आ जाएगा। तो एडमिन से हम कुछ भी नाम कर सकते हैं। मेरा नाम मान के चलिए महबूब है, तो मैं यहाँ पे महबूब के नाम से एक नया गेम क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक आपको ये प्रोजेक्ट बनाने का ये फ़ायदा रहेगा कि आप अपने नाम से भी गेम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने अभी न्यू गेम के अंदर यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों पे लगा दिया। ठीक है, एक नंबर पे प्लेस बैठ किया मैंने, यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। एंड स्टेटमेंट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे 20 रुपये देख रहे होंगे आप, दोबारा से यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। 1 नंबर पे लगाया हमने अंदर और बाहर। ठीक है, 20 रुपये हमारा टोटल लगा हुआ है। अब इन सब नंबर में से कोई सा भी नंबर अगर आता है हमारा, इन सब नंबर में से अगर कोई सा भी नंबर आता है तो हम विन कर जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आता है तो हम अंदर के हिसाब से विन कर जाएंगे, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है तो हम बाहर के हिसाब से
विन कर जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आ जाता है 11 नंबर आ जाता है तो हम अंदर के हिसाब से भी विन कर जाएंगे। ठीक है, एंड बाहर के हिसाब से भी हम विन कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा हरूप। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस से बैक, एंड हमारा जो ओपन प्ले है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जाते हैं जंतरी में। जंतरी में सिंपल सा फंडा है, जो आप व्हाट्सएप पे आप बैट लगाते हैं किसी को भी कह करके, आपके एजेंट के थ्रू जो भी बैट लगाते हैं यूज़र, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। बट ये क्या है कि जो बीच के जो एजेंट है वो ख़त्म हो गए। आपके जो यूज़र हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे बैट लगा सकते हैं। मान के चलिए उनको गाज़ियाबाद पे लगाना है। ठीक है, एंड ओपन प्ले से अलग कैसे वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। ओपन प्ले में क्या है कि आप मान के चलिए 20 पे लगाएं आपने, आप यहाँ पे पलटी सेलेक्ट कर दिए, आप 20 पे लगा पा रहे हैं आप और 0-2 पे लगा पा रहे हैं। बट अगर आपको 21 पे भी लगाना है 20 के साथ साथ, तो आपको क्या करना होगा कि पहले 20 पे लगाओगे आप। ठीक है, पलटी हटा करके 10 रुपये लगाओगे इस पर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 21 पे दोबारा लगाओगे बैट। तो ऐसे कितने पे लगाएंगे यूज़र, तो उसको भी हटाने के लिए एक तरीके से जंतरी का आपके यूज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मान के चलो एज ए यूज़र मैंने आपको बताया 20 पे लगाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, 20 पे मान के चलो मैं 10 रुपये लगाना चाहता हूँ। 21 पे मान के चलो मैं 30 रुपये लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलो मैं 55 पे 10 रुपये लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं अंदर और बाहर दोनों पे भी लगाना चाहता हूँ। तो मान के चलिए मैं अंदर एक नंबर पे लगा देता हूँ, अंदर पे लगा देता हूँ 10 रुपये, और बाहर पे मैं 2 रुपये पे लगा 2 नंबर पे लगा देता हूँ, बाहर पे 10 रुपये। तो अब देख पा रहे हैं कि मैंने अलग अलग नंबर पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे मैं जंतरी में बैट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ओपन प्ले से ये थोड़ा सा इस तरीके से अलग हो जाता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो भी आपका टोटल बिल आएगा सिलेक्ट करने के बाद, जहाँ पे भी आप जो भी नंबर डालेंगे उसका टोटल बिल आपका यहाँ पे नीचे काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप प्लेस बैट पे क्लिक करेंगे, आपका बैट प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट में जाके देखेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपने जो भी नंबर लगाया है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं एंड बैक जाते हैं। जंतरी भी हमने पूरा समझ लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रॉस पे। क्रॉस को अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ओपन प्ले में क्या था कि हमारा 2 का जोड़ा बन रहा था और वो भी पलटी के साथ बन रहा था। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे 20 डाल रहा था, पलटी सेलेक्ट करने पे यहाँ पे मेरा 2 और 0 और 0 और 2 पे लग रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए पेयर बनाना चाहता हूँ 1 और 2। ठीक है, ये 1 और 2 हो गया हमारा, और 2 और 1 हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 3 भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो वो ऐड नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और कोई नंबर लिखता हूँ, मान के चलिए 31 लिख देता हूँ, तो अब ये 2-2 का जोड़ा बनाएगा। पहले तो आगे को 2 नंबर लेगा, 12 का लिया इसने, उसको फिर 21 बनाया। ठीक है, फिर 31 को लिया। ठीक है, 31 का 31 डाल दिया, फिर 31 का क्या कर दिया 13 बना दिया। ठीक है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से कि पहले वो, अगर मैंने 1 1 1 2 3 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने 1 2 3 लिखा है, तो आप चाह रहे हैं कि पहले वो 1 1 को ले। ठीक है, फिर 1 2 को ले। ठीक है, फिर 2 3 को ले। ठीक है, फिर 2 1 को ले। ठीक है, मतलब एक पहले तो 11 बनाएगा ये, फिर 12 बनाएगा, फिर 21 बनाएगा, फिर 23 बनाएगा, फिर 32 बनाएगा, फिर 31 बनाएगा। ठीक है, फिर 13 बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं आप, वो देखते हैं क्रॉस में हम। ठीक है, ये क्रॉस वही चीज़ है। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको इसी पे वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, तो वो देखेंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लिया और मैं लगाना चाहता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो आपके सामने ये लिस्ट आ गया यहाँ पे 1 2 3 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 का ऑलरेडी बना रखा है। जब आप 1 2 3 सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा, इतने सारे नंबर आपको टोटल इतने जोड़े देखने को मिलेंगे 1 2 3 में। तो इसमें क्या है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपका जो है 1 1 के साथ बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 2 के साथ बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर 3 के साथ बनाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 2 1 के साथ बनाएगा, फिर 2 2 के खुद के साथ बनाएगा, फिर 2 3 के साथ बनाएगा। देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 3 1 के साथ बना रहा है। ठीक है, फिर 3 2 के साथ बनाएगा, फिर 3 खुद के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितने यहाँ पे हो गए हमारे, टोटल यहाँ पे 9 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पेयर बनाए जाते हैं क्रॉस के अंदर में। ओके, आपने क्रॉस समझ लिया। अब मान के चलिए आपने यहाँ पे क्रॉस में लगा दिया 10 रुपये, तो यहाँ पे 10 10 रुपये सब पे लगेंगे एंड यहाँ पे आपका टोटल बिल दिखा देगा कितना है आपको पे करना है। इन सब नंबर पे आपके लग जाएंगे। ठीक है, और इसमें से अगर आप जो जोड़ा है उसको हटाना चाह रहे हैं, जोड़े में क्या है कि जो ये खुद के साथ बना रहे हैं 1 1 के साथ बना रहा है,
2 2 के साथ बना रहा है और 3 3 के साथ बना रहा है। आप चाहते हैं कि ये ना रहे, बस ये जो एक दूसरे के साथ बना रहे हैं वो रहें, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है एंड जो भी जोड़ा है, जो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ बना रहा था, वो आपका ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से करेंगे तब वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सारे जोड़े हट गए। अब टोटल यहाँ पे 6 बचे हैं, 3 हट गए। अब यहाँ पे आप प्लेस बेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में जा कर के आप देख सकते हैं कितने रुपए लगाए हैं और किस किस नंबर पे लगाए हैं। ठीक है, बैक जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको ओपन प्ले समझा दिया, जंतरी भी समझा दिया, क्रॉस भी समझा दिया। अब वेबसाइट के थोड़े से नीचे के पार्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से। अगर यूज़र स्टेटमेंट वाले पेज से ऐड मनी करना चाहते हैं, वॉलेट में पैसे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। वो विड्रॉल करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। दोनों मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। अब इसका रिजल्ट जो आता है वो यूज़र को कहाँ से दिखेगा वो देख लेते हैं। रिजल्ट एंड रूल्स पे जाना है। रिजल्ट एंड रूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फरीदाबाद का रिजल्ट आ रखा है, न्यू गेम्स का रिजल्ट आ रखा है, टेस्टिंग इन गाजियाबाद। जो भी आपके एक्टिव गेम रहेंगे, आपने जो भी एडमिन से क्रिएट करे रहेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जिसके रिजल्ट नहीं आए रहेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से खाली रहेगा, और जिसके रिजल्ट आ चुके होंगे वो इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई भी पर्सन एक दिन पहले का देखना चाहता है तो वो यहाँ से चेक कर सकता है, येस्टरडे पे क्लिक करके। आज का देखना चाहता है, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकता है। इससे पहले का देखना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करके इससे पहले का चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले का रिजल्ट अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसको सिंपली इस टाइप का ब्लैंक शो होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रूल्स हैं। ये रूल्स आप चेंज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने पे लगाने, जैसे कि यहाँ पे जोड़े पे, यहाँ पे लगाने पे कितने रुपए मिल रहा है, हरूप पे लगाने पे कितने मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो भी टैक्स वगैरह है, 300 मिनिमम रिचार्ज, मिनिमम विड्रॉल, ये सब आप चेंज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ये हमसे गेम बनवाते हैं तो। ओके, इसके बाद आता है हेल्प का ऑप्शन। यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर आप ऐड करवा सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, किसी भी यूज़र को कोई भी दिक्कत आता है तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको सपोर्ट के लिए कांटेक्ट करेगा। प्रोफाइल का आता है, यहाँ पे यूज़र अगर चेंज करना चाहे पासवर्ड तो यहाँ पे डायरेक्टली ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड डाल के चेंज कर सकता है। इसके बाद आता है रेफर एंड रिकॉर्ड। ठीक है, रेफर कमीशन आप यहाँ पे सेट करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी यूज़र अगर किसी को शेयर कर रहा है तो उसको पर बैट का कितना कमीशन मिलना चाहिए। जैसे कि अगर 1% है, 1% है यहाँ पे, वो अगर किसी को शेयर कर रहा है, ठीक है, दूसरे पर्सन को, तो ये अगर बैट लगाएगा आप जा कर के यहाँ पे, तो इसका इसको इसके कुछ परसेंट इस वाले यूज़र को मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको कितना सेट करवाना है वो करवा सकते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ पे 3% सेट कर रखा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। यूज़र कोड आपका ये रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने अकाउंट के रेफरल के लिए। ओके, एंड इस चीज़ पे आने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली रेफर एंड अर्न पे भी आ सकते हैं, सेम पेज पे आप आएंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आप चेंज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी रखवाना चाहते हैं वो रखवा सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन सारे वेबसाइट के अलग होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट सेम रखते हैं, तो ये भी आप चेंज करवा सकते हैं। ओके, तो हमारा यूज़र जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम एडमिन की तरफ। एडमिन के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है /admin, एंड यहाँ पे आपका एडमिन लॉगिन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा एडमिन का। ओके, यहाँ पे आपका कुछ बेसिक डिटेल मिल जाएंगे, जो भी वॉलेट के टोटल वॉलेट के रिचार्ज रहेंगे, एक्टिव मेंबर वगैरह रहेंगे, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ओके, मेंबर्स पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने भी इस वेबसाइट पे मेंबर्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। फ़ोन नंबर्स को मैं अभी ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्राइवेसी के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे नंबर्स वगैरह शो हो जाएंगे, कब ज्वाइन हुए वो शो हो जाएगा, स्टेटस इनका यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव शो हो जाएगा। ठीक है, रेफरल यहाँ पे शो हो जाएंगे, उनके वॉलेट यहाँ पे शो हो जाएंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे जब आप, तो उनके यहाँ पे पूरे डिटेल्स शो हो जाएंगे आपको। मेंबर्स के नेम क्या है वहाँ पे, अगर उन्होंने डाला है अपना नाम तो यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, ईमेल आईडी डाले होंगे तो वो भी शो हो जाएगा। अकाउंट नंबर उन्होंने अगर फिल किया तो वो यहाँ पे उनका शो होगा। वॉलेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। रेफरल, किससे उनको रेफरल किया गया है, मान के चलिए जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये पर्सन इनको शेयर करेंगे तो इनका कमीशन इनको मिल रहा है। तो अगर आपको ये देखना है कि ये पर्सन जो है वो किसके थ्रू रेफ़र हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है कहाँ से रेफ़र हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि ये जो पर्सन है इसके थ्रू रेफ़र हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद जाते हैं हम फंड रिक्वेस्ट पे। जो भी यहाँ पे आपने रिचार्ज डाला होगा वेबसाइट पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे अभी रिचार्ज किया था 300 रुपये का, तो उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारा एडमिन में आया हुआ है। ठीक है, अभी हमारा वॉलेट में 10,610 रुपये हैं। अगर मैं यहाँ पे गेट पे क्लिक करता हूँ, अप्रूव्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करके यहाँ पे अप्रूव्ड टाइप करके ओके करता हूँ, हमारा जो ये रिचार्ज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे 10,610 है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो 10,910 रुपये हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडमिन से रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। विड्रॉ रिक्वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका विड्रॉल का रिक्वेस्ट शो होगा। गेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र्स का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर नंबर, होल्डर नेम, बैंक होल्डर नेम, यूपीआई आईडी सब कुछ शो हो जाएगा। सिंपली आपको उनके अकाउंट में पेमेंट करना है एंड यहाँ पे अप्रूव्ड पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, यूटीआर नंबर जो भी आपको पेमेंट करने के बाद उनको मिला होगा, जैसे कि आपने उनको पेमेंट किया है तो आपको भी एक यूटीआर नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप सिंपली उनको यूटीआर नंबर को फिल करिए यहाँ पे एंड यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपके यूज़र की जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे उनको आपका यूटीआर नंबर शो हो जाएगा। वो वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ उनको विड्रॉल मिल गया है। ओके, फंड रिक्वेस्ट में यहाँ पे किसी भी वॉलेट में आप डायरेक्टली फ़ंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको 1,000 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बार अमाउंट डालना है, एक बार यूज़र का नंबर डालना है, जो भी नंबर है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे 10,910 रुपये हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, सर्च करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र, इसके बाद में यहाँ पे अमाउंट डाल करके ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, अगेन ओके पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे देखेंगे रिफ्रेश करके तो आपके जो यूज़र हैं उनके यहाँ पे 1,000 रुपये ऐड हो चुका है। एंड फंड रिक्वेस्ट में भी आप देख पा रहे होंगे फंड डिपॉजिट बाय एडमिन यहाँ पे शो हो रहा है। कितने ऐड हुए हैं यहाँ पे? 1,000 रुपये ऐड हुए हैं। उससे पहले 1,000 रुपये ऐड होने के बाद कितने बैलेंस बचे हैं यहाँ पे अकाउंट में? 11,910 रुपये। उससे पहले कितने थे? 10,610 रुपये। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी यूज़र में, अगर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो। कस्टम रिज़ल्ट में जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे रिज़ल्ट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी हमारे कुछ गेम यहाँ पे लाइव हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे फरीदाबाद न्यू गेम टेस्टिंग गाज़ियाबाद। ठीक है, तो गाज़ियाबाद में जाते हैं। गाज़ियाबाद में जहाँ पे भी बैट लगा होगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शो कर जाएगा। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टोटल बेट 170 रुपये का लगाया है, जो कि हमने ही लगाया था। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कितना लगा है? 40 रुपये लगा है। किस पे लगा है? 21 नंबर पे लगा है। तो हम अगर यहाँ पे 21 नंबर फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट हमारा 40 रुपये लगा हुआ है, 21 नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट हमारा 0 रुपये है। किस पे है? 00 नंबर पे। मिनिमम अमाउंट हमारा 00 नंबर पे है, 0 रुपये। इसके अलावा भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 00 बहुत सारे नंबर पे। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा नंबर को यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, आपको प्लेस रिजल्ट पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक करना है एंड जो भी नंबर आपको रिजल्ट में शो कराना है वो यहाँ पे करा सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 19 नंबर पे किसी ने बैट नहीं लगाया, या फिर मान के चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 21 नंबर जिस पे हमने बैट लगा रखा है एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा रिजल्ट सक्सेसफुली अपडेट हो गया गाज़ियाबाद का। अब आप देखेंगे यहाँ पे 11,910 रुपये शो हो रहा था। ठीक है, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हो गया हमारा 510 रुपये। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे अभी हम विन कर गए हैं। 21 नंबर पे भी हमने बैट लगाया था और हमने हरूप पे भी बैट लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप एडमिन से रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसके बाद आता है गेम मैनेजमेंट में। ये जितने भी गेम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, फरीदाबाद न्यू गेम टेस्टिंग गाज़ियाबाद, ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर इसमें से आप किसी को भी डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं यहाँ से ट्रेस पे क्लिक करके। एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। मान के चलिए मैं अभी एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पे क्लिक करूँगा, गेम का नाम चेंज करके मैं अपना नाम डाल दूँगा। यहाँ पे न्यू गेम का नेम चेंज करके मैंने अपना नाम डाल दिया एंड इसको हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया एंड रिफ्रेश करेंगे इसे। यहाँ पे देखेंगे न्यू गेम की जगह पे अब मेरा नाम शो होने लगा। अब कोई भी मेरे नाम पे बैट लगा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 4 गेम ऑलरेडी शो हो रहे हैं। आपको 5वां गेम ऐड करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट गेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू गेम में आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है,
रिज़ल्ट टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट कितने बजे इसका आएगा। मैं जैसे कि यहाँ 5 बजे सेट कर देता हूँ, 5:20 पे इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। बैट स्टार्ट कब हो सकता है इसका? बैट स्टार्ट इसका हमें स्टार्ट करना है 12 बजे दोपहर से, मान के चलिए स्टार्ट करना है तो 12 बजे पीएम मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब बैट क्लोजिंग कब करना है इसका? बैट क्लोजिंग हम करेंगे इसका 5 बजे दोपहर से लेकर के, मतलब शाम को लेकर के 15 पे हम बैट क्लोज कर देंगे, इसके आगे कोई भी बैट ना लगा पाए, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इसको रिफ्रेश अगर करेंगे तो यहाँ पे अभी दिख रहा होगा हमें एक रैंडम नेम से यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसका क्या है यहाँ पे 12 बजे से लेकर के हम 5:17:15 पे हम यहाँ पे बैट लगा सकते हैं, यानी कि 5:15 पे बैट लगा सकते हैं। अब मान के चलिए अभी यहाँ पे हमारा टाइमिंग हो रहा है 1:48, ठीक है। तो मैंने अभी जो ये बनाया था एक गेम, उसको मैं एडिट कर देता हूँ और क्लोज बैटिंग का टाइम रख देता हूँ मैं 1 बजे दोपहर 1:30 कर देता हूँ इसे, 1:30 कर देता हूँ, 1:30 मान लेता हूँ, 31 कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो हमारा ये अभी दिखा रहा है कि हम यहाँ बैट लगा सकते हैं, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा अब यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये हमारा जो बैटिंग टाइम है ये क्लोज हो चुका है। अब इसका रिज़ल्ट जब भी आना रहेगा और इसका रिज़ल्ट आएगा, हमने यहाँ पे रिज़ल्ट का टाइमिंग क्या सेट कर रखा है, हमने रिज़ल्ट का टाइम सेट कर रखा है 5:20 पे, ठीक है। तो इसके इतने बजे आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देना दे सकते हैं आप। यहाँ पे जाकर के मैनुअल कस्टम रिज़ल्ट पे जाना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करना है गेम, एंड जो भी आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देना है सिंपली रिज़ल्ट पे क्लिक करिए, प्लीज़ रिज़ल्ट पे ओके। एंड 2 डिजिट का आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है, जिस जो भी नंबर आप खोलना चाह रहे हैं, ओके पे क्लिक करिए, अगेन ओके पे क्लिक करिए। अगर कोई भी यूज़र यहाँ पे रिज़ल्ट एंड रूल्स पे जाकर देखेगा तो यहाँ पे उनको रिज़ल्ट दिखेगा। मैंने महबूब वाले में 12 नंबर लाया था, वो 12 आ गया यहाँ पे। गाज़ियाबाद में 21 आया था, 21 आ रहा है यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे अभी अभी जस्ट मैंने 75 डाला था, 75 रिज़ल्ट में यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कस्टम रिज़ल्ट सेट करना है और इस तरीके से आपको गेम मैनेज यहाँ पे करना है। किसी भी गेम को आप डिसेबल करना चाहते हो, यहाँ पे सिंपली डिसेबल पे क्लिक करो एडिट करके, ओके पे क्लिक करो। होम पेज पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे तो गाज़ियाबाद बंद हो चुका है, टाइम से पहले बंद हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है। तो आप जब मर्जी जब भी यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं गेम को, ओके। अभी के लिए मैं वापस से इसको इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सेटिंग। सेटिंग में आप यूपीआई चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नोटिस बोर्ड चेंज कर सकते हैं, मिनिमम बेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लेवल इनकम यहाँ पे जो यूज़र को मिल रहा है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एंड सपोर्ट का जो नंबर है वो चेंज कर सकते हैं। लगभग आपको सबका यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। मान के चलिए यहाँ पे मैं सपोर्ट नंबर चेंज करता हूँ। सपोर्ट नंबर में मैं भी अभी वापस से मैंने यहाँ पे वापस से रैंडम नंबर डाल दिया, अपडेट कर दूँगा इसे, ओके करूँगा, रिफ्रेश करूँगा इसे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा नंबर है जो मैंने डाला वो शो होना स्टार्ट हो गया। अब कोई अगर इस पर क्लिक करेगा तो सीधा व्हाट्सएप पे जाएगा इस तरीके से, ओके। तो जो भी नंबर है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे यूपीआई। यूपीआई भी देख रहे होंगे आप, कोई अगर ऐड अमाउंट कर रहा है एंड यहाँ पे अमाउंट फिल करने के बाद यहाँ पे यूपीआई क्या शो हो रहा है जो यहाँ पे हमने डाल रखा है। मान के चलो मैं यहाँ पे से सिर्फ इतना रखता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ, वापस से अमाउंट डालता हूँ एंड ऐड कैश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूपीआई हमारा चेंज हो गया। सिमिलर अगर आप यहाँ पे मिनिमम बैट अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मिनिमम बैट अमाउंट 50 रुपये, ठीक है। 50 से नीचे कोई लगा ही ना पाए बैट, जैसे कि अभी मैं 10-10 रुपये का भी बैट लगा दे रहा था, ठीक है। अब कोई यहाँ पे यूज़र आएगा, यहाँ पे गेम को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेगा, 10 मान के चलो सिलेक्ट कर लिया उसने, 10 नंबर पे लगाना चाह रहा और 10 रुपये इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर टोटल बिल कितना शो कर रहा है यहाँ पे 10, ठीक है। और जब वो प्लेस बैट करेगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा मिनिमम जो प्लेस अमाउंट है वो 50 रुपये है, 50 करना पड़ेगा यहाँ पर जब भी जाकर लगेगा। अगर वो यहाँ पे 49 भी डालता है, ठीक है, 49 भी डालता है यहाँ पे प्लेस बैट करेगा फिर भी नहीं होगा, इसको 50 ही डालना पड़ेगा। अब देखो मैं 50 डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, 50 डालूंगा यहाँ पे एंड ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा बैट प्लेस हो गया 50 रुपये का। तो मिनिमम जो आप यहाँ पे है बैट अमाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। लेवल इनकम जो मैंने बताया आपको कि ये यूज़र अगर इसको शेयर कर रहा है तो इसको प्ले करने पे एक अमाउंट मिलता है, ठीक है।
तो वो आप कितने लेवल पे सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल तक ही रखना चाहते हैं वो सब रख सकते हैं। रिचार्ज वगैरह पे भी देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री। तो अकाउंट हिस्ट्री में क्या आता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको शो कर रहा है मोबाइल नंबर, टाइम एंड डेट शो कर रहा है, 50 रुपये जो मैंने अभी वो लगाया था वो शो कर रहा है यहाँ पे। अवेलेबल बैलेंस कितना है बचा मेरे पास बेट लगाने के बाद वो यहाँ पे शो कर रहा है। कटा है या फिर हम उनको मिला है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, रेफरेंस नंबर पेंडिंग स्टेटस है, अभी गेम प्लेस किया उन्होंने, रिजल्ट उसका नहीं आया। ठीक है, तो वो यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का ही मेरे को नंबर शो हो यहाँ पे, मतलब डिटेल शो हो, तो यहाँ पे आप सिंपली नंबर यहाँ पे डालिए, सर्च करिए। ठीक है, सिर्फ उसी यूज़र का यहाँ पे आपको डिटेल शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी यूज़र का सिर्फ मेरे को जो इनका क्रेडिट हुआ है, जो इनको विन करने पे मिला है या फिर जो इनको रिचार्ज करने पे मिला है वो शो हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट पे सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे उनको शो हो जाएगा जो भी उन्होंने विनिंग किया है, यहाँ पे विनिंग का शो हो जाएगा। जो भी उन्होंने विड्रॉल लगाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी उनका विड्रॉ रिजेक्ट हुआ है, सक्सेस हुआ है, सब यहाँ पे उनका आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी उन्होंने क्रेडिट के लिए यहाँ पे अमाउंट में क्रेडिट के लिए जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया वो यहाँ पे क्रेडिट में शो हो जाएगा। डेबिट में जो भी उन्होंने बैट लगाया है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी उनका विड्रॉ सक्सेसफुल हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया एडमिन का। डेट वाइज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डेट का फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डेट का फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है आपका चेंज पासवर्ड। एडमिन का जो पासवर्ड है वो अगर आपको चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे पुराना पासवर्ड डालिए जो भी आपका पासवर्ड पुराना है, एंड यहाँ पे नया पासवर्ड डालिए जो भी आपका नया पासवर्ड है, एंड अगेन वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा, एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आता है हमारा लॉग आउट। लॉग आउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एडमिन लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद वापस से आपको इस तरीके से लॉगिन के लिए पूछेगा। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है जिसका मैंने ओवरव्यू आपको पूरा दे दिया है। तो अगर आप ये गेम हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसका डेमो चेक करना चाहते हैं कि ये गेम किस तरीके का दिखता है या फिर किस तरीके से प्ले कर पाएंगे आप, तो उसका डेमो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को जो कि अभी लाइव है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है समझने में या फिर आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन है कि इसमें क्या किस तरीके से वर्क करेगा, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करिए। आपको हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उससे भी डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई किसी भी टाइप का न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अगर काम करवाना हो या फिर किसी भी टाइप का न्यू प्रोजेक्ट आपको बनवाना हो तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। हम उसके ऊपर पूरा कोशिश करेंगे काम करने का और वीडियो बनाने का। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय।